घर से दरिद्रता दूर करने के 7 बेस्ट उपाय। कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं काफ़ी मेहनत और प्रतिज्ञा के बाद भी धन के आगमन पर जैसे रोक सी लगी हो। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते या फिर आया हुआ धन न जाने किस रास्ते निकल जाता है कि आपकी परेशानी दूर नहीं हो पाती। आइए जानिए कुछ ऐसे उपाय के बारे में जो दरिद्रता दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आप इन चीज़ों को अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में टोटकों को भी एक अहम स्थान प्रदान किया गया है। जानिए दरिद्रता दूर करने के इन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए हम आपको बताते हैं फ्रेंड। नंबर 1, अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करें। दोस्तों, यह माना जाता है कि जिन घरों के अंदर साफ़ सफाई सही से नहीं होती है वहाँ पर गरीबी आती है। इसलिए यदि आपके घर में साफ़ सफाई सही तरह से नहीं हो रही तो यह गरीबी को जन्म देता है। इसलिए अपने घर के अंदर जितने भी कमरे हैं उन सभी के अंदर अच्छे से सफाई करना बेहतरीन ज़रूरी होता है। सुबह और शाम दोनों ही समय अपने घर को अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से घर में गरीबी दूर होती है। भले ही आप गरीब हैं, लेकिन अपने घर को साफ सुथरा रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अधिकतर जो गरीब लोग होते हैं वह अपने घर की साफ़ सफाई पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको चाहिए कि अपने घर को हमेशा ही साफ़ सुथरा रखने का प्रयोग करें। इसके अलावा घर की साफ़ सफाई को रखना वैसे भी काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि घर में साफ़ सफाई नहीं होगी मक्खी बैठेगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। नंबर 2, शाम को भगवान के सामने दीपक जलाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर शाम को देवता के आगे दीपक जलाया जाता है उस घर के अंदर गरीबी नहीं आती है। इसलिए यदि आप भी अपने घर में पूजा नहीं करते हैं तो आज से अपने घर में पूजा करना शुरू कर दें। ऐसा करने से गरीबी का नाश होता है और घर से धन आता है। आम तौर पर जब हम अपने घर में दीपक नहीं जलाते हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं तो अपने घर में नेगेटिव ताकतों का वास होने लग जाता है, और एक बार जब यह अपने घर में स्थान बना लेते हैं तो उसके बाद ये घर के अंदर तरह तरह के नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। इसलिए अपने घर में रोजाना पूजा करें और एक घी या तेल का दीपक जलाएं। पूजा आप किसी भी देवता या देवी की करें, लेकिन आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर की समस्या भी दूर हो जाती हैं। नंबर 3, घर में महिलाओं की इज्जत करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है वहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। मतलब कई सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर पुरुष के द्वारा महिलाओं को मारा पीटा जाता है। इस वजह से वहाँ पर कभी भी धन नहीं टिक सकता। इसलिए यदि आपके घर में भी महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती है तो फिर आपके यहाँ पर गरीबी कभी भी नहीं आएगी। यदि आपके घर में पत्नी, माँ आदि हैं तो उनका सम्मान करना आपको सीखना होगा और उनके ऊपर हाथ न उठाएं। वैसे यह बात बहुत हद तक सही लग रही है, क्योंकि मैंने देखा है
कई घरों में महिलाओं के साथ मारपीट होती है तो वहाँ पर अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यदि आपकी पत्नी यह एक अच्छी औरत है और आप उसके ऊपर बस अपना रैप बनाने के लिए हाथ उठा रहे हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं। यह आपके लिए सही नहीं होगा। कई लोग शराब पीने के बाद अपनी पत्नी को मारते हैं। ऐसा सिर्फ उन्हीं घरों के अंदर टिकता है जहाँ पर महिलाओं का मान सम्मान होता है, और जिन घरों के अंदर महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है वहाँ पर पैसा कभी भी नहीं टिक पाता है। नंबर 4, दही और मक्खन का दान करें। दोस्तों, यदि आप अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए आप शुक्रवार के दिन दही और मखाने का दान करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को सफ़ेद वस्त्र काफ़ी अधिक पसंद होता है। तो आप सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि आप दही का दान करना चाहते हैं तो किसी मांगने वाले को दही दे सकते हैं। इसके साथ ही मखाना भी दे सकते हैं। यह सब आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। शुक्रवार के दिन यह सभी वस्तुओं का दान करना काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 5, मंत्र का जाप करें। घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए दरिद्रता यदि आपके घर के अंदर काफ़ी अधिक संकट है और कि इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप यह छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अच्छा प्रयोग, इसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना यह है कि तुलसी के 11 पत्ते ले हैं और यह काम आपको सोमवार को करना है। आप पत्ते तोड़ने समय आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जाप करते रहना है। इसके बाद पत्तों को अपने घर में लगाकर रखकर सुखवा लेना होगा। उसके बाद अगले शनिवार के दिन गेहूँ ले और तुलसी के पत्तों को उनके अंदर मिलाएं। इसके अलावा नागकेसर का जोड़ा व 100 ग्राम काले चने डालें और उसके बाद इसको पिसवा लें या पीस लें। इसके बाद इसको किसी पेड़ के नीचे डाल दें। इसके बाद घर आते समय किसी गरीब को पैसा दें। ऐसा करने से आपके घर से मजदूर अर्थात संकट ही दूर हो जाएगा। इस तरह से आप एक छोटा सा टोटका यह कर सकते हैं। यह आपके लिए ज़रूरी ही नहीं फायदेमंद होगा। नंबर 6, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर दरिद्रता है या अधिक संकट है तो आप यह भी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। श्रावण मास के अंदर प्रतिदिन 108 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखें और उसके बाद अपने आसपास किसी शिव मंदिर के अंदर चढ़ाएं। उसके बाद वहां पर ऊपर दिया गया मंत्र बोलते हुए और एक एक करके सारे पत्ते को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। आपको यह प्रयोग रोजाना 31 दिन तक करना होगा। ऐसा करने से आपके घर में अधिक संकट दूर हो जाएंगे और आपके यहाँ पर दरिद्रता प्राप्त हो सकेंगी। नंबर 7, घर में अधिक खर्च को रोकने के लिए उपाय। दोस्तों, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आवश्यकता रूप से खर्च कर रहा है जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं कि किसी शुभ समय में उसी के हाथ से कुछ पैसा किसी गरीब को दान करवा दें। उसके अलावा उससे अगले बुधवार को कुछ पैसा किशोरों को दान करवा दें। ऐसा आपको 7 बुधवार करना होगा। उसके बाद वह इंसान आप ही आवश्यक खर्च करना अपने आप ही बंद कर देगा। यह प्रयोग इन इंसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है जो कि काफ़ी अधिक
खर्च करते हैं। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि पैसा न पानी की तरह बहते हैं। यह प्रयोग आप महिलाओं पर भी कर सकते हैं। आखिर भी प्रयोग के बारे में उनको पता नहीं होना चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड।